नेक्स्ट आप देखिए कि कभी कभी प्रोग्रेसिव वर्ब्स का यूज करते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ब्स का मतलब होता है कि वो वर्ब कंटिन्यूटी को बतला रहा है, वो काम चल रहा है या हो रही है, ठीक है, अर्थात कोई परिवर्तन हो रहा है। तो विदाउट बी वर्ब्स, हम बी वर्ब्स के बिना यूज किए हुए, अभी आपको मैंने बताया बी वर्ब्स का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, तो इसका बिना इस्तेमाल किए हुए भी वो हम प्रोग्रेसिव फॉर्म दिखाते हैं। जैसे सिचुएशन, सिचुएशन गेटिंग वर्स ड्यू टू कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की वजह से जो परिस्थिति है वो वर्स होते जा रही है, यानी कि ज़्यादा खराब होते जा रही है। गेटिंग, गेटिंग मतलब प्रोग्रेस बतला रहा है कि भाई ये धीरे 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 खराब होते जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी बतला रही है। लेकिन इसके साथ हमने इज का इस्तेमाल नहीं किया, हम इसको लिखने के बजाय कि द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, हम क्या लिख रहे हैं, सिचुएशन गेटिंग वर्स ड्यू टू मतलब के कारण कोविड-19। तो हमने गेटिंग लगा करके क्या किया, प्रोग्रेसिव सेंस दे दिया उसका, ठीक है। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें हेडलाइंस में कम स्पेस में ज़्यादा मैसेज देना होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, इकोनॉमी फॉलिंग। अब ये अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही है। हमने फिर से यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, जो इसके अराउंड यानी कि इकोनॉमी के साथ इज लगना चाहिए था, ठीक है, तो वो नहीं दिया। हमने क्या दिया यहाँ पर, विदाउट इज, बिना बी वर्ब का इस्तेमाल किया, इकोनॉमी फॉलिंग यानी कि गिर रही है। पास्ट डेमोनेटाइजेशन, पोस्ट डेमोनेटाइजेशन मतलब डेमोनेटाइजेशन अर्थात नोटबंदी के बाद इकॉनमी जो है वो गिर रही है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि फॉलिंग जो है वो प्रोग्रेसिव बतला रहा है कि वो घटते जा रही है, खराब होते जा रही है सिचुएशन। तो इकॉनमी इज फॉलिंग के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, इकॉनमी इज फॉलिंग। एम आई क्लियर? यानी कि प्रोग्रेसिव जो सिचुएशन होते हैं, कुछ परिवर्तन वाले सेंटेंस बताने के लिए हम बिना बी वर्ब का सिर्फ वर्ब में आईएनजी लगा करके इस्तेमाल करते हैं और उसे क्लियर मैसेज देते हैं। उसी तरह से अभी आपको मैंने ऊपर में एक एग्जांपल दिया था, पीएम टू विजिट बिहार। अब बोला था कि अभी आपको आगे उसका ग्रामर समझाएंगे। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में अगर टू लगा करके सेंटेंस बनाया गया है, इसका मतलब आपको समझना है कि फ्यूचर में होने वाली है। जैसे पीएम टू विजिट बिहार, पीएम बिहार जाने वाले हैं। पीएम टू विजिट बिहार मतलब बिहार जाने वाले हैं, टू विजिट, ठीक है। इससे फ्यूचर इंसिडेंट बता रहा है कि भाई कुछ होने वाला है फ्यूचर में। ट्रम्प टू कम इंडिया मतलब ट्रम्प इंडिया आने वाले हैं। तो जब वर्ब में टू लगा करके न्यूज हेडलाइंस में आपको लिखे जाते हैं तो आपको ये समझना है कि वह घटना होने वाली है, ठीक है। उसी तरह से अगर सेंटेंसेस में फोर का इस्तेमाल किया गया है तो आपको यह समझना है, फोर, तो आपको क्या समझना है कि फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है, मूवमेंट होने वाला है या कोई प्लान है जो होने वाला है। तो उसको रेफर करने के लिए, उसको उस तरह से रेफर मतलब समझाने के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, ट्रुप्स फॉर गैलवा वैली क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रुप्स जो हैं वो गैलवा वैली के लिए जा रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर मूवमेंट्स या भविष्य में कुछ इस तरह का कुछ घटना घटने वाली हो तो उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो फोर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आपको दिखाई पड़ेगा कि कभी कभी पैसिव फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब का हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसका पैसिव फॉर्म समझना है। जैसे ये देख लीजिए, आपको ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो न्यूज, ये दिस वन है ना, अमरेली यूथ अरेस्टेड फॉर हंटिंग कॉमन इंडियन मॉनिटर लिजर्ड। अब चलिए यहाँ समझते हैं। अमरेली के बाद कॉलन यूज किया, अर्थात ये अमरेली एक जगह यानी कि रिपोर्ट है अमरेली जगह का,
आपको ऐसे समझना है, किसी प्लेस के नाम के बाद अगर कॉलन लगा दिया, इसका मतलब ये बताना है कि जो घटना बताने जा रही है आपको वो उस खास जगह की है। तो यहाँ पर अमरेली का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको समझना है कि अमरेली एक जगह है जहाँ के बारे में कुछ आपको मतलब इस न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो उसमें क्या है, यूथ अरेस्टेड फॉर, यूथ अरेस्टेड, अरेस्टेड एंड यूथ के बीच में हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूथ जो है वो अरेस्ट किया गया, आपको ये समझना है, ना कि यूथ अरेस्टेड मतलब यूथ ने अरेस्ट नहीं किया, बल्कि यूथ को अरेस्ट किया गया है। तो यह पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है, आपको पैसिव फॉर्म में समझना है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया तो आपको यह समझना है कि वह घटना हुआ है अब, ठीक है। यूथ अरेस्टेड मतलब यूथ अरेस्ट हो गया है। फॉर हंटिंग, हंटिंग मतलब हंट मतलब शिकार करना होता है, शिकार करने के लिए। कॉमन इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स आपको पता है छिपकली बोलते हैं कि भारतीय मॉनिटर लिजर्ड है, एक तरह का एक प्रजाति है, स्पीसीज है। तो उसका हंटिंग करते हुए वह यूथ पकड़ा गया था और इसलिए उसकी अरेस्ट की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, एड रो, आपको पहले भी आपको मिला है कि मदद नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, हंगामा, रो मीन्स हंगामा, हो हल्ला, एड यानी कि एड रो हुआ, मदद के लिए हंगामा। पीएम अटैक्ड, मदद नहीं मिल रही थी इसलिए हंगामा हुआ और इसलिए लोगों ने पीएम अटैक्ड, पीएम पर हमला किया, पीएम अटैक्ड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए हैं कि पीएम वाज अटैक्ड, हमने नहीं लिखा, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इसे डालना है और हेडलाइंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि वो घटना किया गया है, पीएम अटैक्ड मतलब पीएम पर हमला किया गया है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको कभी भी मिले हेडलाइंस में, आपको समझना है कि वह काम किया गया है, ठीक है। अगर वर्ब के साथ एस या सिंपल सेंटेंस का बताता हो तो आपको समझना है कि वो घटना घट चुकी है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा कर अगर बताता है तो आपको क्या समझना है कि वह घटना घट गई है किसी के द्वारा, ठीक है, किसी ने किया है वो काम। जैसे पीएम अटैक्ड मतलब पीएम पर हमला किया गया, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल वाला जो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर हैंग्स हरसेल्फ, हैंग्स हरसेल्फ मतलब खुद को फांसी लगा ली है, खुद को फांसी लगा ली है। टेस्ट पॉजिटिव्स यानी कि पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाइए इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, बॉय फाउंड सेफ। इसका एक मैंने प्रेजेंट में लगाया था, बॉय फाइंड सेफ। तो यहाँ पर बॉय फाइंड सेफ मतलब वो लड़का है वो खुद जो है सेफ जगह पर अपने आप को पाया, और यहाँ पर बोल रहा है बॉय फाउंड सेफ मतलब लड़के को पाया गया सेफ, मतलब लड़का सुरक्षित पाया गया। यहाँ पर कोई काम और कर रहा है और वहाँ पर लड़का खुद ही वो काम कर रहा है, ठीक है। 4 children among 6 of family found dead। यहाँ भी देख लीजिए फाउंड, ये जो फाउंड है ये फाउंड क्या कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इससे क्या पता चला कि पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि पाया गया। फाउंड यहाँ पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हम समझेंगे, पाया गया क्या है, 4 children 4 बच्चे among 6 of family, ठीक है। परिवार के जो 6 सदस्य थे उसमें से 4 बच्चे थे वो पाए गए, ठीक है। क्या पाए गए, डेड यानी कि मृत, एट फ्लैट, फ्लैट पर वो मृत पाए गए। क्लियर है। यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ में आता है। आपको अगर मिले इस तरह का न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में तो उसको पैसिव फॉर्म में समझना है आपको। पाया गया, हमला हुआ, ठीक है, अरेस्ट किया गया, इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट समझ लीजिए कि शॉर्ट कनेक्टिंग एक्सप्रेशन देने के लिए हम एज और इन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कम स्पेस लेनी है हेडलाइंस में। जैसे होटल मैनेजर एक्स्ड एज मैन डाई, ठीक है।
होटल मैनेजर को, एक्स का मतलब होता है जबरदस्ती और सजा देने के तौर पर किसी को हटा देना। तो होटल मैनेजर एक्ट एज मैन डाई, तो यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जो यह बतला रहा है कि यह घटना और इधर पीछे वाली ये घटना मैन डाई, ये घटना ये है और ये घटना है मैनेजर एक्स्ट। होटल मैनेजर एक्स्ट एंड मैन डाई, दो घटनाएं, दोनों घटना को कनेक्ट करना है तो उसके साथ हमने एज लगाया, जिसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आदमी जो है वो मर गया। आदमी चूँकि जिस होटल में, उस होटल में रह रहा था, वो आदमी मर गया, इसलिए उसके होटल मैनेजर को क्या किया गया, उसके पद से हटा दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट, सीएम इन कार क्रैश। इन से हम जोड़ रहे हैं कि सीएम जो है वो उस कार क्रैश में पाए गए। तो कार क्रैश एक अलग घटना है और सीएम एक अलग एंटिटी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को एक सेंटेंस में जोड़ रहे हैं। तो एक छोटा सा हमने हेल्प के लिए, उसको जोड़ने के लिए इन का इस्तेमाल किया गया। तो शॉर्ट कनेक्टिंग एक्सप्रेशन में हम छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलन। आपको मैंने ऊपर बताया था कि कॉलन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आगे बताएंगे। कॉलन जो है वो सब्जेक्ट को हेडलाइन से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे चॉपर क्रैश, यानी कि हेलीकॉप्टर की क्रैश हुई, ये अलग है। अब उसी से जुड़ा हुआ कुछ अलग सेंटेंस है, डेथ टॉल राइजेज, मृत्यु, और टॉल जो है वो मृत्यु दर को बताता है। डेथ टॉल राइज मतलब बढ़ना, यानी कि बढ़ा, डेथ टॉल राइजेज। फिर से यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल मिला आपको, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल मिले तो आपको क्या समझना है, घटना घट चुकी है। डेथ टॉल राइजेज यानी कि मृत्यु दर बढ़ गई है। चॉपर क्रैश, ठीक है, चॉपर क्रैश, चॉपर जो है क्रैश कर गया, ये एक घटना हो गया। उससे जुड़ा हुआ दूसरी घटना कि डेथ टॉल यानी कि मृत्यु दर जो है बढ़ गई है। क्लियर। फिर है कोटेशन मार्क्स। जब किसी भी व्यक्ति की स्टेटमेंट को एज इट इज जब पेपर में छापना होता है तो हम उसको कोटेशन मार्क्स से, ये जो आपको दिख रहा है कॉमा टाइप का ऊपर, इससे हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, ताकि इससे ये पता चले कि न्यूज़पेपर ये आपको बताना चाह रहा है। अगर इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल उसने किया है तो ये, ठीक है, इसका मतलब वो यह कहना चाह रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा है। इस रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा दिया गया है और यह न्यूज़पेपर सत्यता का क्लेम नहीं करता है। ये घटना, ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या नहीं, ठीक है, ये स्टेटमेंट उस व्यक्ति का है जिसने बोला है और उसके स्टेटमेंट को एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ राइट, जैसे यहाँ देखिए, गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम बीइंग टेस्टेड एट देयर ओन कॉस्ट, ठीक है। किसी ने ये बोला, कौन बोला ये क्लियर नहीं है, आगे उसका जो डिटेल पैसेज होता है वो पढ़ने पर पता चलता है, लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ नो राइट, सरकार के पास अधिकार नहीं है टू स्टॉप एनीवन, किसी को रोकने के लिए, ठीक है, टू स्टॉप रोकने के लिए, फ्रॉम बीइंग टेस्टेड टेस्ट होने से, एट देयर ऑन कॉस्ट, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने कीमत पर अपना पैसा लगा करके वो टेस्ट करवाना चाह रहा है तो सरकार उसे नहीं रोक सकती है, उसके पास ये अधिकार नहीं है, यह किसी ने कहा। इसीलिए चूंकि किसी का स्टेटमेंट है तो हमने यहाँ पर ये इस कोटेशन मार्क से हम इसको मार्किंग करते हैं, यानी कि यह किसी का स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है तो किसी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि वह घटना सर्टेन है, यह कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है वो सर्टेन है। जैसे कोविड-19 एंड बाय जून, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 जून तक खत्म हो जाएगी,
क्या ये सच है या नहीं, क्या ये ऐसा होगा या नहीं। यानी कि यह क्लेम इसमें नहीं कर पाएगा वो, यह बताना चाह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जून तक ख़त्म हो जाए, यह हो भी सकता है। यानी कि निश्चितता को बोध नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो जब निश्चितता की बोध नहीं करने का सेंस देना होता है तो वैसे सेंटेंस को हेडलाइंस में क्वेश्चन मार्क्स लगा करके लिखा जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस को समझने के लिए इतने ग्रामर जो है आपके लिए काफ़ी है।